हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप मुझसे जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आज जो है मैं रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है फिगरल एनालॉजी। बच्चों, आप सभी को पता होगा HSSC के एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो उसके अंदर जो है नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो पूछी जाने वाली है, ठीक है ना। अब जो है ओवरऑल पैटर्न जो है HSSC का चेंज हो चुका है सिलेबस का रीजनिंग के अंदर। तो इसमें जो नॉन वर्बल रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारे पास फिगरल एनालॉजी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये फिगरल एनालॉजी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। अब बच्चों, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समानता, यानी कि एक जैसी समानता होनी चाहिए दो फिगर्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें देखो, जो जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे ही एग्जाम के अंदर आपके पास फिगर बनी हुई आएंगी और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो हमने देखना क्या है इसके अंदर, जैसे यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से है और ये क्रॉस जो है ट्रायंगल के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है ना। जो लॉजिक ऑफ ऑर्डर यहाँ पर है इन दो फिगर्स के अंदर है, वैसा ही लॉजिक यहाँ पर होगा। तो आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा, ठीक है। देखो, ट्रायंगल से यहाँ पर क्रॉस बना और एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो जैसा यहाँ पर है ऐसी फिगर जो है सर्कल के अंदर भी बननी चाहिए, है ना। तो आपने देखना है ऑप्शन में से कि किस फिगर के अंदर जो है इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप सभी जो है आसानी से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर सर्कल के अंदर एक परपेंडिकुलर लगा दूं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस बना दूं, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 2 फिगर्स के अंदर जो है क्या है, लॉजिक लगा हुआ है, तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको देखकर आपने पहली बात तो ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बड़ा ही आसान लॉजिक होता है, तो आप उसको अपनी समझ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर हम इसको देखें, इन दो फिगर्स को कंपेयर करेंगे, जो इन दो फिगर्स के अंदर लॉजिक होगा वही लॉजिक यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर ट्रायंगल है और यहाँ पर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। तो आप यहाँ से क्या समझेंगे कि ये जो सर्कल है इसको तो इन्होंने बाहर बना दिया और ये जो बाहर वाली ट्रायंगल है इसको अंदर बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये लॉजिक है इन दो फिगर्स के अंदर। अब जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, देखो बाहर बाहर क्या है, हेक्सागन है और अंदर पेंटागन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर है उसको बाहर बना देंगे, जो अंदर है उसको क्या करेंगे, बाहर बना देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है, इनके अंदर लॉजिक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। और जो बाहर है उसको हम क्या करेंगे, उसको अंदर बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इसके अंदर हमारा आंसर, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब आपने देखना है ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है हमारा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अंदर हमारा मैच करता है। तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो कितना आसान है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखना है, लॉजिक फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपने अपना आंसर भी फाइंड आउट कर लेना है उसके हिसाब से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब जो है हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये फिगर है, ये क्वेश्चन वाली फिगर है और आपने बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। और आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखो हमारे पास ये जो P है, ये वाला P है, ये कैसे हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो हम देखेंगे कि अगर इसमें जो लॉजिक है वो यहाँ पर लॉजिक होना चाहिए, है ना। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो इन 4 ऑप्शन में है आपके पास। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर लॉजिक देखना होगा कि ये वाला P जो है इस पोजीशन में कैसे आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन चैप्टर, डायरेक्शन चैप्टर के अंदर आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि एक सर्कल होता है
और एक सर्कल के अंदर जो है, एक सर्कल कितने में कंप्लीट होता है? 360 डिग्री में, ये आपको पता है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर ये बचा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बचा, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये P जो है इस डायरेक्शन में है ऊपर, ये वाली ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, यानी कि उत्तर डायरेक्शन। इसके अपोजिट हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण। और इस तरफ होती है हमारी ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्व। और इस तरफ हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये जो P है, ये P जो है हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ में, ठीक है। अगर मैं इसको इस यहाँ पर रोटेट करूं, यहाँ पर, तो ये P जो है हमारा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से बन जाता है ये वाली फिगर जो है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना मूव किया? 90 डिग्री मूव किया है, ठीक है। और लेकिन ये जो है थोड़ा जो है यहाँ पर है, थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इस पोजीशन में तो ये हमें इस तरह नहीं दिखता, ठीक है ना। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको 35 डिग्री और मूव करा देंगे, यहाँ से मूव करा देंगे, तो ये हमारे पास जो फिगर बनेगी इसकी, वो इस तरह से बनेगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हमने इसको नॉर्थ डायरेक्शन से कितना डिग्री मूव कराया? हमने इसको मूव कराया 90, तो यहाँ तक हो गया, और 45 यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा 135 डिग्री मूव किया है यहाँ पर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये 135 डिग्री इसने मूव किया है। किस किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चाहे तो आप इसको वामावर्त डायरेक्शन में भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया है, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया, इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया, वही लॉजिक यहाँ पर होगा हमारा। समझे मेरी बात? अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाता हूँ, तो ये हमारा जो P है ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको मूव कराना है लगभग 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहाँ पर आता है हमारा। तो ये P हमारा कैसा बनेगा? अब यहाँ से इसको मूव कराएंगे तो P अगर इस पॉइंट पे बनेगा तो इस तरह से दिखाई देगा हमें, ठीक है ना। तो इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह की फिगर यहाँ पर कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो है हमारी ये फिगर बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब जो स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक, ठीक है ना। अब एक फिगर तो यहाँ पर है आपके सामने और एक फिगर यहाँ है, तो आपने बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो आपका लॉजिक बनेगा वो बनेगा मिरर इमेज से, ठीक है। वो लॉजिक बनेगा यहाँ पर मिरर इमेज से। अब मिरर इमेज हम कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2 लिखा, अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर ऐसे पलट देते हैं, जैसे हम किसी बुक के पन्ने को पलटते हैं, एक पेज यहाँ पर है एक पेज यहाँ पर है, ठीक है। इसको उठा के हमने ऐसे पलट दिया, तो ये वाला पॉइंट जो है इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें जो हमारी मिरर इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। इस तरह से जो है हमें इसकी मिरर इमेज दिखेगी। ये 2 जो है यहाँ पर आकर उल्टा हो जाएगा। तो वही लॉजिक जो है इस क्वेश्चन के अंदर है। हमने क्या किया, इसके अंदर इसको उठाकर ऐसे पलट दिया, ठीक है। तो इसकी जो मिरर इमेज बनी यहाँ पर इस फिगर में बनेगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है आपका? मिरर इमेज का लॉजिक है। जो लॉजिक ऑफ ऑर्डर यहाँ पर है वही लॉजिक आपका यहाँ पर लगेगा। अगर हम इसकी मिरर इमेज को बनाएं तो हमारे पास इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? इसको उठा के हम इस तरह से पलट देंगे, तो यहाँ पर हमारी इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा इस तरफ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये जो मैंने आपके सामने फिगर बनाई है, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर मिरर इमेज से भी आपका लॉजिक बन सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या करना है आपने, इसके अंदर भी आपने सेम तरीके से बिल्कुल
फर्स्ट जो आपकी 2 फिगर्स हैं, इनके अंदर आपने लॉजिक फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद इसके अंदर आपने अपना आंसर जो है फाइंड आउट करना है। जो लॉजिक यहाँ पर होगा वही लॉजिक यहाँ पर कंसीडर होगा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है वाटर इमेज से। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वाटर इमेज से भी इसके अंदर फिगरल एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। अब वाटर इमेज हम कैसे निकालते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर एक 2 लिखा और इसकी जो वाटर इमेज होगी तो वो हमारे पास इस तरह से होगी, नीचे की तरफ बनेगी। मिरर इमेज में साइड में बनती है हमारी जो मिरर इमेज है, लेकिन वाटर इमेज में हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी नीचे की तरफ। जो हमें ये 2 दिखाई देगा ये हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये दिखाई देगा नीचे वाटर इमेज में। तो हमने क्या करना है, इसको उठाकर ऐसे पलट देना है नीचे की तरफ। तो हमारी जो वाटर इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। इसी तरह हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के अंदर भी वाटर इमेज का कंसेप्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस फिगर को उठा के नीचे की तरफ पलट देंगे। अगर हम इसकी वाटर इमेज निकालें तो इसको उठाकर हम नीचे पलट देंगे, ठीक है ना। तो ये सर्कल जो है नीचे आ जाएगा और ये जो आपका इस तरह से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लाइन बीच में ऐसी ही रहेगी आपकी। इसको उठा के हम नीचे करेंगे, ठीक है ना। इसको उठा के नीचे करेंगे तो ये वाली साइड इस साइड ही रहेगी, ये वाली लाइन जो है तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये इस साइड रहेगी आपकी, समझे। तो हमारे पास ये फिगर बनती है वाटर इमेज से। जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वाटर इमेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम इसको उठाकर ऐसे पलट देंगे नीचे की तरफ। तो ये जो रेक्टेंगल शेप में है ऊपर ये आ जाएगा आपको ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस तरह से आपको दिखेगा ये कुछ इस तरह से। ये वाली जो लाइन है ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर, समझे मेरी बात। और नीचे बचता है आपका ट्रायंगल। फिर हम ट्रायंगल को फॉर्म कर लेंगे इसी तरह। ये लाइन ऐसे ही रहेगी आपकी और ये वाली लाइन जो है आपकी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपका वाटर इमेज में जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा ये वाला, जो जैसा मैंने आपके पास बनाया है क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों फिगरल एनालॉजी जो है बड़ा ही आसान टॉपिक है और एचएसएससी में अब की बार सिलेबस के अंदर ये कंसीडर किया गया है, जो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, ठीक है।